एपिसोड 10 में आपने जो प्रश्न पूछा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं ऐसे देखता हूं कि जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ होना। पर स्वस्थ होने से क्या मतलब है? स्व और स्थ के जोड़ से स्वस्थ बनता है, अर्थात जो अपने में स्थित है वही स्वस्थ है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपने में स्थित होने का क्या मतलब है? तो अपने में स्थित होने के पूर्व अपने को जानना आवश्यक है, तभी तो अपने में स्थित हुआ जा सकता है। तो अर्थात मैं कौन हूं यह जानना आवश्यक है। और इसी प्रश्न का उत्तर भगवद गीता के अध्याय 2 से प्राप्त होता है। तो आज हम इसे ही भगवद गीता के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तब श्री कृष्ण कायरता से व्याप्त, अर्जुन वैसे तो बहुत वीर है पर इस समय क्या है, वो कायरता से व्याप्त है। विसीदंतम और विषाद कर रहे हैं और उनके जो नेत्र हैं वो अश्रुओं से पूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे महावीर को जब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने कहा कि कुतस्त्वाकस्मलेदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? ये कायरता तुम्हारे मन में कैसे आई? अनार्यजुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष तो ऐसा आचरण नहीं कर सकते। अस्वर्गम, और तुम क्या सोचते हो कि युद्ध छोड़ दोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, कि तुमने इनका वध नहीं किया। अकीर्तिकरम, अरे यह तो बहुत अकीर्ति का कारण होने वाला है। तो जब श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं तो इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा अर्जुन के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन कौन है। अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। बना कैसे? बड़ी मेहनत और लगन के बल पर बना। पर ऐसा वीर भी कायरता से भर सकता है, इमोशनली टूट सकता है और अपने लक्ष्य से इसी कारण भटक सकता है। देखिए, मनुष्य के अंदर ईश्वर ने बहुत पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसका पोटेंशियल उसके परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वह जो प्राप्त कर सकता है उसे प्राप्त नहीं कर पाता। जब हम इमोशनली कमजोर होते हैं उस समय हम चाहे जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते और कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन होने की स्थिति में बिल्कुल मानसिक रूप से लाचार हो जाते हैं। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। इस समय उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है और वो कमजोर हो रहा है। कृष्ण इस बात को समझ रहे हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस बात को जानो कि तुम कायरता को प्राप्त हो रहे हो। यह मत समझो कि तुम करुणा के कारण युद्ध से पलायन करना चाहते हो। यह ध्यान रखना कि इस प्रकार अपने कर्मों से भागने वालों को न तो स्वर्ग मिलता है और न कीर्ति, बल्कि उसकी अर्जित कीर्ति का भी ह्रास हो जाना निश्चित है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्लैव्यम मा स्मगमा पार्थ न त्वयेतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, तुम वीर हो, इस प्रकार नपुंसक जैसी बातें मत करो। यह तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देता। हे परम तप, तुम्हारे जैसा तप करने वाला और कौन हो सकता है कि जिसे अगर लक्ष्य चिड़िया की आंख हो तो वही नजर आए और कुछ नजर ना आए। ऐसे हो तुम। इस समय अपने लक्ष्य से च्युत मत हो। अपने हृदय की शुद्र दुर्बलता का त्याग कर उठ खड़े हो। हृदय की दुर्बलता इमोशनल वीकनेस ही तो है और जब तक इसका त्याग नहीं होता मनुष्य वीरों की भांति खड़ा नहीं हो सकता, स्थितियों का सामना नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण यहाँ हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हम भी अर्जुन की तरह अपनी मनोदशा को समझें। अपनी मनोदशा को समझ करके ही हम उस पर कुछ कर सकते हैं और सुधार के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। यदि हम इमोशनली वीक हैं तो कितने भी पढ़े लिखे हों, शारीरिक रूप से मजबूत हों, हम अंदर से कमजोर ही बने रहते हैं।
अब हम पहचाने कैसे कि हम इमोशनली वीक हैं? इसके लिए हमें अपना अध्ययन करना होगा। जैसे कि क्या हमें बात बात पर गुस्सा आता है? किसी की बात बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं? हम किसी विषय पर फोकस नहीं कर पाते? ऐसे में हमारा परफॉर्मेंस हमारी क्षमता से काफी नीचे आ जाता है। अर्जुन जैसा महावीर भी कायरों जैसा व्यवहार कर सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कैसे सुधार कर सकते हैं? आजकल इमोशनल कोशेंट की बात होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है। सभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जाता है। आईक्यू से ऊपर ईक्यू रखा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कृष्ण ओरिजिनल मैनेजमेंट गुरु हैं। वे अर्जुन की मनोदशा को समझकर उसे सबसे पहले यही बताते हैं कि सबसे पहले तुम समझो कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। यह तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है। और वास्तव में हमारे लिए भी यह समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। जैसे ही यह सही रूप से समझ में हमें आ जाएगा, हम इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। और यदि किसी का आईक्यू अच्छा है और वह इमोशनली स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य के लिए संभव है। काफी अच्छी बात कही आपने, पर अब जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है वो ये है कि मैं कौन हूँ। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? अवश्य। भगवत गीता का अध्याय 2 वास्तव में इसी पर प्रकाश डालता है और अगले एपिसोड में हम इस पर हमारी चर्चा जारी रखेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।